पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक चरणों की प्रीति को बढ़ाइए। भगवान शंकर के चरणों का प्रीति जितनी बढ़े उतना सुख का अनुभव हो, उतना आनंद का अनुभव हो। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र का है। रमेश को मिट्टी दी गई, मिट्टी से वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर केवल बनाता है, कोई पत्ती मिल जाती है, फूल मिल जाता है, इसको तोड़कर समर्पित कर साउंड बिल्कुल ठीक ना चला। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जो फूल पत्ती उसको मिल जाती है, वो फूल पत्ती उसको शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। अब शिव के प्रति इतनी भक्ति जागृत हो गई, ऐसी भक्ति जागृत हो गई, इतनी भक्ति जागृत हो गई कि रमेश, वैश्य और उसकी धर्म पत्नी तीनों शंकर की आराधना के बिना रहते ही नहीं। भगवान शिव की आराधना के बिना एक मिनट भी नहीं रहते थे। एक मिनट आराधना में डूबे, भक्ति में डूबे हो, एक भगवान शंकर की अविचल भक्ति में वो एक दारुक नाम का असुर हुआ। और दारुक नाम का जो असुर था, उसको मालूम पड़ा कि मेरे क्षेत्र में एक वैश्य रहता है, उसकी धर्मपत्नी रहती है, उसका बेटा रहता है, वो शंकर भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, तो देवता की पूजन और मेरे क्षेत्र में देवता की पूजन और मेरे क्षेत्र में, ये उसको ठीक नहीं लगा। अभी कल हमने कथा में कहा था, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है, उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। प्रयास करना। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं, उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। जिस गांव में, खेड़े में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान नहीं है, वहां का विकास नहीं हो सकता। तुम शिव के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए करेगा। तुम शिव भक्तों के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए खजाने खोल देगा, अंबरियां लुटा देगा। वो शिव तत्व। हम क्यों कहते हैं कि जितने भी भक्त लोग आए हैं, कृपया सेवा करा करो। बन जाए 2 बिस्कुट खिला दो किसी को, किसी के लिए कुछ लेकर आ जाओ, किसी को कुछ पानी पिलवा दो, किसी को चाय पिलवा दो, किसी को कुछ बन जाए करो। जितना बन जाए अपने हाथों से खर्च। कुछ कुछ माताएं तो ऐसी बैठी हुई हैं, कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो 5 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 7 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 3 कथा का संकल्प। और बाबा सुनता भी। एक पत्र है, देखिए इस पत्र में उसने लिखा, जिसका बेटा मिलिट्री में, आर्मी में उसकी नौकरी लगी है। मेरा नाम रामकली निरपत कुर्मी है, मैं तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश की निवासी हूं।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बधाई आपको। आपका बेटा राष्ट्र सेवा में जो लगा है उसके लिए साधुवाद है। धन्यवाद। मेरा बेटा कई साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर वहां कहीं नौकरी नहीं लगी उसे। तब आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूं। चोंगे जैसी आवाज आ रही है बाबा। मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूं, तुम भगवान शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, शंकर की उपासना करो, शंकर का स्मरण करो और तैयारी करो। वो महाराज कहते हैं कथा में कि तुम डट के मेहनत करो, अपना कर्म करो, फल मेरे महादेव पर छोड़ दो। मेरे बेटे ने कहा कि हो तो हो नहीं रहा सिलेक्शन। क्या मतलब? क्या व्रत करने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? कथा सुनने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? करें तो करें। अब बेटे ने मेरा कहना मानकर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ कर। जिस दिन उसने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जिस दिन उसने कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको जाना था, मिलिट्री का उसने फॉर्म भरा था, इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा था, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे ने शंकर भगवान की आराधना कर कर, बेलपत्री पर शहद अंकित कर कर और भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर फॉर्म भरा, और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हुआ मेडिकल, और दौड़ के लिए उसके लिए आया खबर। तब मेरा बेटा कहता है माँ क्या मैं दौड़ में निकल सकता हूँ? क्या मेरा मेडिकल क्लियर हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा भगवान शंकर पर भरोसा कर और शिव जी को नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर दौड़ लगाना, जल पीकर जाना, बाबा तेरा साथ देगा। और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैंने 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम लिया था, इसलिए प्रारंभ कर रही हूँ पहले पंडाल से। मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की एक आनंदमय प्राप्ति है। शिव तत्व, शंकर ओ शिव त्रिकालदर्शी, शंकर कैलाशी अविनाशी है। तो पहचान हमारे बीच में माननीय आप लोग तो जिनका परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी, श्री मंत्री महोदय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन है। साथ में हमारे सीहोर नगर के विधायक माननीय श्री सुदेश जी राय जी भी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव में माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम सभी जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में सीहोर जिला अध्यक्ष श्री रवि जी मालवी जी हमारे बीच में पधारे हैं। साथ में सीहोर विधायक श्री सुदेश जी राय भी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आस्था के कालू भट्ट जी भी आए हैं, जो हमेशा निरंतर धार्मिक आयोजन में Yeah.
साथ में सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष भाई प्रिंस राठौर भी हमारे बीच में पधारे हैं। वर्तमान मंत्रिमंडल में भी विराजमान है और कुबेरेश्वर धाम के एक बहुत अच्छे बाबा की कार्यकर्ता भी है और बाबा के भक्त। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत है जो इस कुबेरेश्वर धाम के लिए हमें सतत कर रहे हैं। कभी भी किसी भी रूप में एक भी फोन किया जाए तो तुरंत बाबा की भूमि के लिए, बाबा के इस कुबेरेश्वर धाम के लिए तुरंत तत्पर, ऐसा भाव इनका विराजमान है। और शंकर जी के भजन भी बहुत अच्छे गाते हैं बाबा की, क्योंकि इनके ऊपर कृपा है। भगवान शिव की अविरल भक्ति आप तो शिव कथा कर रही है। रमेश ने भगवान शंकर की भक्ति की और ऐसी अविरल भक्ति ऐसी दारूक नाम के असुर को लगा कि ये श्रेष्ठ नहीं है, तो दारूक नाम का जो असुर था उसने वैश्य और उसकी धर्म पत्नी और रमेश को ले जाकर दे दिया। जब खेत में बंद कर दिया दारूक नाम के आराधना बंद, कोई धर्मात्मा होता है वो भजन को प्रारंभ करता है भक्ति को। कोई कोई असुर प्रवृत्ति का होता है जिसको ये भजन भक्ति स्मरण शिव की भक्ति राम की कोई कोई ऐसा होता है भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल स्वयं से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान की विरल भक्ति को दबाने का प्रयास करता है कि ये भक्ति आगे ना बढ़े। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। ये शंकर की अविरल भक्ति, भगवान की विरल भक्ति कोई खाली नहीं हो बढ़ा। असुर प्रवृत्ति का दबाने का प्रयास। रमेश की कथा बहुत विशाल है, उसको अपन स्मरण करेंगे, उसको कल की कथा में उसको सुनेंगे। अभी हमारे बीच में कुंदकेश्वर महादेव का हम दर्शन कर रहे हैं और माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से हम निवेदन करेंगे, मंत्री महोदय जी से, जो पधार कर दो शब्द यहाँ बाबा की इस पवित्र धाम में अपनी वाणी से भाव के साथ में व्यक्त करें। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे यहाँ के सीहोर के विधायक महोदय जी से, वो भी फिर बाद में दो शब्द कहेंगे। परसों के दिन नहीं कहे थे, टाल दिया था कि हम तो बोले। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के, और आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे।
परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय संत प्रवर और जिन्होंने देश और प्रदेश में जिन शिव मंदिर पर सुनसान पड़े थे वहां भीड़ लगा था। जिस दिन वो कहते थे कि बिलपत्र चढ़ाओ, तो हमारे यहाँ कम से कम 20 बेलपत्र के पेड़, एक भी पत्ते नहीं दिखते, सब तोड़ के ले जाते थे। क्यों भाई, महाराज जी ने बोला। क्योंकि हर समस्या का हल एक लोटा जल, ये विश्वास सबके मन में पैदा करने का काम परम पूज्यपाद संत प्रवर प्रदीप मिश्रा जी ने किया। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें। लोग आज सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं, पर सनातन धर्म क्या है? ये है सनातन धर्म, जिसको देखना हो ना। हरि का भजे सो हरि को होए, जात पात पूछे नहीं को। ये लाखों की संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं ना, किसी ने आपकी जाति पूछी क्या? किसी ने पूछी जाति? पास में कोई बैठा है, किस जाति का आपको मालूम है? मानव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म। और माननीय परम पूजनीय पाद प्रदीप मिश्रा जी इसी बात को लेकर सारी देश के अंदर सनातन का झंडा गाड़ रहे हैं। और जो लोग कभी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, उनका तर्कों के आधार पर जवाब भी देते हैं, उनका मुंह बंद करने का काम प्रदीप मिश्रा जी करते हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और आप सब लाखों भक्त भी सौभाग्यशाली हैं। देखिए, 140 करोड़ लोग हैं जनसंख्या, पर आप ही भाग्यशाली हैं जो उनकी शरण में बैठकर शिव पुराण सुन रहे हैं। तो आप सब भाग्यशाली हैं और आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं, मध्य प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं कि सीहोर जैसे छोटी सी जगह पर जन्म लेकर आज सारे दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश का नाम यदि सबसे ज़्यादा लिया जाता है तो प्रदीप मिश्रा जी के कारण लिया जाता है। तो पूरे मध्य प्रदेश के गौरव हैं, आप देश के गौरव हैं, सनातन धर्म के गौरव है। और समाज को सुधारने का भी बहुत, मुझे एक बार एक प्रवचन में वीडियो सुन रहा था और उन्होंने बड़ा अच्छा कटाक्ष किया था कि सिर पे पल्लू नहीं है, इस बात को लेकर महिलाएं शालीनता से रहें, मर्यादा से रहें। ये सब इस व्यासपीठ से आप सुनाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आज सब इन चीज़ों का अभाव है समाज में। जो जन जागृति परम पूज्य गुरुवर फैलाते हैं, वास्तव में बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, सामाजिक क्रांति है। एक बार फिर से मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि एक बात ध्यान रखना, जब किसी संत के हृदय में आपका नाम हो, उनके स्मरण में आपका नाम हो, तो आप भाग्यशाली हो। मैं उन भाग्यशालियों में हूँ जहाँ गुरुवर का नाम, मेरा नाम उनके स्मरण में रहता है। मैं एक बार फिर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। मैं माननीय एक बार विधायक जी बोलने, फिर भजन एक थोड़ा शब्द बोल भजन। एक भैया हमारे माननीय मंत्री महोदय बहुत सुंदर भजन गाते हैं, सुनेंगे ना अपन एक भजन। और हम तो कहेंगे कि शिव जी का कोई भजन, कृष्ण राधा का तो भजन हम भैया जी सुनाए हैं, एक शिव जी का भजन कभी स्मरण। फिर इसके बाद में माननीय सीहोर विधायक महोदय जी को भी अपन सुनाएंगे। मैं शिव जी का भजन अगली कथा में सुनाऊंगा, आज राधा कृष्ण के सुना देता हूँ। जय हो, जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। ओ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महा
रानी लागे। मने खरु खरु जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भयोरी रानी लागे, महारानी लागे। मने खरु खरु जमुना जीरो पानी लागे। ओ राधे, ओ राधे, राधे राधे हो राधे 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 हो राधे। वो श्रद्धा के साथ दोनों हाथों पर उठा के तालियां। वाह वाह। वाह क्या बात। वाह वाह, दोनों हाथ ऊपर, तालियां। भगवान की स्तुति कर ली तो बेड़ा पार है। इसलिए बहुत श्रद्धा के साथ गाइए। जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। ओ वृंदावन, वृंदावन में धूम मचावे बरसने की छोरी। वृंदावन ब्रज धाम राधा जी की जय हो। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन खरु खरु जमुना जीरो पानी लागे, वो मीठे रस से भरियो नीला राधानी लागे, महारानी लागे। मन खरु खरु जमुना जीरो पानी लागे। ओ राधे, ओ राधे, राधे राधे हो तालियां दोनों हाथ ऊपर करके। वाह क्या बात है, क्या बात। क्या बात है, झूम के जरा। अब ना कोई मिठाई,
पर विराजित प्रदीप मिश्रा जी महाराज की जय। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली बजाकर स्वागत भैया की सुमधुर वाणी से। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अभी हमने श्रवण करा भजन। अब माननीय हमारे सीहोर के विधायक महोदय श्री सुदेश जी राय जी के दो शब्द आप हमको प्राप्त हैं। दो महान मधुर वाणियों के ज्ञाता के बाद मैं बीच में आ रहा हूं, पर हर्ष का विषय आज मेरे लिए नहीं है, पर सीहोर का नाम जैसे हमारे माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, वो पूरे देश में विदेश में भगवान और ज्ञान के बीच उस डोर को मजबूत किसी ने करा है तो वो मेरे गुरु, हमारे गुरु, सबके गुरु आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने करा है। मैं बारंबार आपको नमन करता हूं। और सीहोर में आज हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ हैं, मैं सीहोर की तरफ से आपका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरु जी बहुत सारी चीजें आप अपनी स्तुति में बताते हैं। ये तथ्य और सत्य बात है कि जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया और जैसे मेरे मन के भाव हैं कि जो डोर आपने बुना है भगवान और इंसान के बीच का, आज कहीं भी चले जाओ, बड़े बुजुर्ग जो कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गोद में लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। एक चीज और गुरु जी, आपके साथ साथ इतनी तादाद में माताएं बहनें बैठी हुई हैं। अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि शुरुआत में इंदौर में गुरु जी छोटी छोटी कथा में भी करते थे, तो माननीय मंत्री बता दो भाई साहब है मेरे कि सीहोर में ये पंडित जी ने घर घर में भी कथा वाचन करा है। वही वजह है कि भगवान ने डायरेक्ट पंडित जी को ऐसा जगह बैठा दिया है कि पूरा देश आपके सामने बैठा। ये 5 पंडाल गुरु जी ने लगाए हैं मंत्री जी, ऐसी अनगिनत जगह चारों तरफ बैठकर पंडित जी की स्तुति का ज्ञान कर रहे हैं। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और एक और बात इस मंच से बोल देता हूं, हॉस्टल में पढ़ा हूं पर बहुत ज्यादा खाना नहीं बनाना आता था, पर सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी है, खुद हाथ से अब खाना बनाना सीख गए हो। पर सीहोर पधारे सारे श्रद्धालु, मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से आपके आशीर्वाद दोनों के, क्योंकि गुरुजी आकर आपको देते हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं भगवान की स्तुति में भाग रहता है। एक बार पुनः गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय विधायक महोदय। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आप सब बड़े प्रेम से अपनी जगह पर खड़े होंगे। साधुवाद सभी को। शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरे नागी नारा तू हरे 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 महादेव चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वाहन साधे ओम हरे 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 दस बुद्धि अति सोहे वो भोले दस बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले का रूप निरखता भुवन जने मोहे हरे 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 महादेव लक्ष्मणा वन मा
काशी में विश्वनाथ विराजे लगे ब्रह्मचारी नित्य उन्हें दर्शन पावत हैं